हाय एवरीवन, वेलकम टू द आईएफएस। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है सीएसआई नेट केमिस्ट्री चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 एग्जाम इन नेक्स्ट 6 मंथ के बारे में। तो एक बार तैयारी, चारों एग्जाम पे भारी। तो जो भी हमारे सीएसआईआर एस्पिरेंट थे, अब तो आप सभी का एग्जाम हो चुका है, आप सभी को पता चल चुका है सर एग्जाम हो गया है और करंट टाइम में कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो अगर आप यही सोच करके बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। याद रखिए, वही स्टूडेंट हमेशा आगे बढ़ते हैं जो कंटिन्यूअस पढ़ाई पे फोकस करते रहते हैं। अगर आपने थोड़ा सा रिलैक्स किया तो जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ाई पे लगा है वो आपसे 2 कदम आगे निकल जाएगा। तो इस बात को माइंड में रखिएगा कि अगर आप एक दिन नहीं पढ़ोगे तो आपके सामने वाला जो स्टूडेंट है आपसे 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेगा और आपसे 1 कदम आगे निकल जाएगा। तो इसलिए हमेशा आप अपने माइंड को स्टेबल रखिए। पढ़ाई तो करना ही है, ऑब्वियस सी बात है। अब रिजल्ट के भरोसे यहाँ पे हम बैठ के वेट नहीं करेंगे कि हमारा जब रिजल्ट आएगा, रिस्पॉन्स किया जाएगा, तब सर कुछ करेंगे। तो फिर से आपका अगला जो एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम है, वो अचानक आ जाएगा और फिर से आप वैसे ही उसी हालात में रहेंगे जो अभी करंट टाइम में हालात में थे। तो कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनकी तैयारी अच्छी है, उनके लिए नो प्रॉब्लम। बट कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि अभी भी उसी जोन में है कि यार अभी तो नहीं हो पाया, चलिए थोड़ा सा रेस्ट करके अब बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। केवल बैठ के सोचने से दोस्त कभी भी सफलता नहीं मिलती है। आप याद रखिएगा, कभी भी बैठ के आप सोचो कि हमें सफलता मिल जाए, तो सोचने से सफलता नहीं मिलती, करने से मिलता है। आपको उसके लिए मेहनत करेंगे तब जाके सफलता मिलेगी। तो इसलिए आपके पास जो अपकमिंग 4 एग्जाम है, अब उसमें आपको धमाका करना है। अगर धमाका करना है तो आपको उसके लिए पहले पता होना चाहिए सर अपकमिंग कौन कौन से एग्जाम है। तो पहली बात तो आपको पता है 6 मंथ के अंदर में कौन कौन सा है। सबसे पहली बात तो जिसका दिए है सर, सबसे पहले तो वही आ जाएगा। ये हर 6 महीने पे एग्जाम होता है, तो अब इसी बात है कि आपका जो एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ सेकंड वीक आप देखने को मिलता है अप्रैल के बीच में। यानी ये हमें उस समय फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा सीएसआई नेट का, और एग्जाम डेट जो कि जून में देखने को मिलता है। तो ये तो रही बात, हमारा सीएसआई नेट की बात रही। तो ये पहला एग्जाम है जो कि 6 महीने के बाद होगा। लेकिन हाँ, ये 100% होता ही होता है। तो यानी जो तैयारी थी उसको कंटिन्यू रखिए, रोकिए मत। अगर आप आज आप रुकोगे तो 4 दिन बाद पता चला रिस्पॉन्स की चक्कर में बैठे हैं, रिस्पॉन्स किया है, तो उस दिन हमारा फिर माइंड अनस्टेबल होगा। भाई हम अपना काम करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमें तो इंटरव्यू भी तो देना है। अगर सिलेक्शन हुआ तो इंटरव्यू भी तो देना है हमें। तो इंटरव्यू देना है तो इसका मतलब प्रिपरेशन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तो ये मान के चलिए कि आपका अच्छा मार्क्स आने वाला है और आपका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, तभी इंटरव्यू में कुछ अच्छा हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। सेकंड थिंग की अगर हम बात करें तो गेट का एग्जाम है आपका, जो कि 24 अगस्त 2025 को एप्लीकेशन फॉर्म आया था। और एग्जाम डेट जो एक्सपेक्टेड डेट है यहाँ पे हमारे पास 7, 8, 14, 15 फरवरी 2026 में एग्जाम का डेट आने वाला है। यानी इस टाइम पे एग्जाम होता है। तो यानी आपका जो गेट का एग्जाम है उसके लिए भी तो लगे रहना होगा। मात्र टाइम कम बचा है। अब मात्र देखें तो जनवरी और फरवरी में एग्जाम होना है, दिसंबर चल ही रहा है, तो जनवरी और फरवरी, यानी आपके पास टाइम बिल्कुल कम है। अगर गेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो इसके थ्रू भी आप पीएचडी कर सकते हैं आईआईटी से, बहुत अच्छे से। सेम स्टाइपेंड मिलेगा जो आपको जेआरएफ में मिलता था, सेम स्टाइपेंड मिलेगा। आपको कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपका ये चूक गए हैं तो आपका गेट का एग्जाम चूकना नहीं चाहिए, उसमें आपको अच्छा मार्क्स लाना होगा। तो उसके लिए दोस्त आपको अभी से लगे रहना होगा, रुकना नहीं है। अगर आप रुकोगे तो समझ लेना अपना नुकसान करोगे। इसमें मेरा कुछ भी नहीं जाता, बस मैं केवल आपको जगाने आया हूं दोस्त। मेरा बस केवल इतना ही कर्तव्य है कि हम आपको सही तरीके से, सही दिशा में और सही डायरेक्शन में आपको ले जाके छोड़ दें, ताकि आप वहां से अपना रास्ता खुद डिसाइड करें कि मुझे जाना कहाँ है। अब आपके पास गेट का भी ऑप्शन है, यानी आपका फरवरी में एग्जाम है, मात्र 2 महीने बचे हैं। तो आपको कंटिन्यूअस लगे रहना है। सिलेबस आपको ऑलमोस्ट पता है कि सीएसआईआर का और गेट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। बस पैटर्न थोड़ा सा एग्जाम का जो है डेप्थ जो है बेसिक लेवल पे थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है गेट में, बाकी सीएसआईआर में थोड़ा सा अप लेवल पे आ जाता है। बाकी पैटर्न वही है, सिलेबस वही है, और क्वेश्चन भी उसी टाइप के आते हैं। गेट के क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में, सीएसआईआर नेट के क्वेश्चन गेट में आते हैं। तो ये हमेशा देखने को मिला है। इसके बाद तीसरा एग्जाम कौन सा है, बार का एग्जाम है, जो कि आपको पता है ये एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है इस समय। 2 जनवरी से 5 फरवरी लास्ट डेट है इसका फॉर्म फिलअप करने का। और एग्जाम डेट जो है 8 से 9 मार्च, ये हमारा 2026 में एग्जाम डेट भी आ चुका है। यानी आपके पास यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद केवल जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका एग्जाम ही, मतलब 2 महीने इसमें भी बचे हुए हैं। 2 महीने इसमें भी बचे हुए हैं। मतलब आपके पास मोटी मोटा पकड़े तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 80 दिन बचे हैं इस एग्जाम को लेकर के। अगर बार्क में भी चाहते हैं, साइंटिस्ट वगैरह बनना चाहते हैं, तो अपना फ्यूचर यहाँ पे भी देख सकते हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट वही सेम है,
CSIR का है, तो सिलेबस आप वही सेम फॉलो करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्त, ये तो रहा तीसरा एग्जाम। चौथे एग्जाम की बात करें तो चौथा एग्जाम MS सेट, आपका महाराष्ट्र सेट। अभी तो फिलहाल पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन ये बात है कि एग्जाम तो होगा ही होगा, तो आने वाले कुछ दिन में एग्जाम हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसके लिए भी लगे रहिए बिना किसी डिले के। सेट का एग्जाम तो होगा ही, हर एक स्टेट का होता है, जरूरी नहीं हम MS सेट की ही बात करें, और भी अदर स्टेट के सेट के हैं एग्जाम, तो गुजरात के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तो हर एक सेट के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। यानी सेट में भी एग्जाम में सिलेबस वही है जो हमारा CSI नेट का है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कम है, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट उतना ही है। ठीक है, तो इस बिहाफ पे आप प्रिपरेशन करते रहिए। ये चार एग्जाम आपके सामने है, और अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि प्रिपरेशन कंटिन्यूअस जारी रखना चाहते हैं और हमारी हेल्प चाहिए, तो आप सभी के लिए IFS लेकर के आया है सुपर इमोशन बैच 6.2। तो ये बैच हमारा 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी हमारे पास आज है 20 तारीख, मात्र बचे हैं 2 दिन, यानी मंडे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। फटाफट जाइए बैच ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे स्टार्ट होगा सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। यानी आपका एकदम बेसिक लेवल से, जहां से आपको केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त। तो आप लोग बिना डिले किए, बिना कुछ सोचे विचारे फटाफट जाके बैच ज्वाइन कीजिए और मिलिए लेक्चर्स में, ताकि अपना जो कंटिन्यूटी है उसे टूटने मत दीजिए। पढ़ाई कंटिन्यू करिए, बैठ के सोचिए मत। सोचने से कभी किसी का कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, हमेशा उसी का अच्छा हुआ है जो इंसान कर्म पे भरोसा रखता है, कर्म करते रहता है, बाकी फल की चिंता नहीं करता है। तो कर्म करिए, फल की चिंता बिल्कुल मत करिए, आप पढ़ाई करते रहिए, अपना काम करिए, बाकी सफलता आपको ऊपर वाला तो देगा ही, क्योंकि इंसान अगर लगा है तो उससे सफलता मिलेगी ही। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।